नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी सूर्य ग्रहण की। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने वाला है। महत्वपूर्ण बातें यह है कि ये भारत में नहीं दिखेगा, विदेशों में देखा जाएगा, जिसको लेकर समय सीमा भी थोड़ा अलग है। रात के 11 बजे से शुरू होगा, सुबह के 3 बजे तक रहेगा। ये तो थी बुलेटिन। अब तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली के कई स्कूलों को आज एक धमकी भरा मेल मिला था। इसमें स्कूल को बम से उड़ाने का थ्रेट दिया गया। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है। माता पिता रोज डर से जी रहे हैं। आखिर ये सब कब तक खत्म होगा? आंध्र प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के आरोप पर टीडी नेता और मंत्री नारा लोकेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नारा लोकेश ने कहा कि आप वोट चोरी के बहाने भूल जाइए। आंध्र प्रदेश की जनता ने आपको वोट चोरी के चलते बाहर निकाला है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कीर्ति इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में दीवार गिरने से एक मासूम बच्चे यानी 5 साल की बच्चे की मौत हो गई और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सोमवार सुबह तब हुआ जब कुछ छात्र देर से स्कूल आए थे। झारखंड में कुर्मी समाज आज बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। आज कुर्मी समाज ने 100 स्टेशनों पर ट्रेनों को पूरी तरह से रोकने की योजना बनाई है। कुर्मी समाज झारखंड में बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुका है। कुर्मी समाज को एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर शनिवार से अनिश्चितकाल रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसको लेकर कुर्मी संगठनों और समुदाय ने तैयारी कर लिया। वहीं आंदोलन के ऐलान के बाद रेल प्रशासन भी छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारी लगभग 1 महीने से हड़ताल पर है। इस हड़ताल के कारण राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। गरियाबंद में एक महिला गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाने का दावा, जबकि धमतरी में सरकारी हेल्थ सेंटर के बाहर कुत्तों ने अड्डा बना लिया है। कई हेल्थ सेंटरों पर ताला लगे हैं, जिससे मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली बुस्को नूपो मारी गई। बुस्को नूपो मलांगिरी एरिया कमेटी की सदस्य थी और सुकमा व दंतेवाड़ा जिले में 9 गंभीर अपराधियां मामलों में वंचित थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेंजर हाउस पार्टी कराने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसे न्यूड पार्टी भी कहा जाता है। इस पार्टी का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका आयोजन अपचरित क्लब द्वारा 21 सितंबर को भाटा गांव स्थित एसएस फार्म हाउस में किया जाना था। इस पार्टी में युवाओं को अपनी शराब खुद लाने की अनुमति दी गई थी। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच की। इसके बाद यह कार्रवाई। राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। बीते दिनों वायरल हुई न्यूड पार्टी इनविटेशन कार्ड पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वेज ने इस मामले में भाजपा सरकार को घेरा और इसे सरकार की नंगन सोच करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब करने की कोशिश। नेपाल में बीते दिनों जीएनसी क्रांति हुई। जीएनसी आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और उसी जीएनसी की गूंज भारत में सुनाई। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जीएनसी ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने नेपाल प्लान पर भाजपा इसे लेकर राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गई है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जीएनसी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश जीएनसी संविधान की रक्षा करेंगे। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखा हमला किया। दरअसल इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बना राहुल गांधी का जेएनसी वाला नेपाल प्लान। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र देश की जीएनसी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेएनसी युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वोट चोरी का भी जिक्र है। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में तुरंत जवाब दिया। राहुल की पोस्ट के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेएनसी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेएनसी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ उन्होंने राहुल को तंज कसते हुए कहा कि आप देश छोड़ने की तैयारी करो, जेएनसी आ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले TRE 4 के तहत शिक्षक बहाली की घोषणा कर चुके हैं। अब बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर गए हैं। शुक्रवार को पटना में राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों अभ्यर्थी जुट गए हैं और राजधानी की सड़कों पर जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सरकार ने बहाली का वादा किया, चुनावी आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार विज्ञापन निकाले और इसकी घोषणा करे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब बेरोजगार अन्याय नहीं सहेगा। सरकार को अपने वादे के अनुसार प्रशिक्षित और TIT पास युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब वे सरकार के लॉलीपॉप से नहीं अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, उन्हें ठगा, इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। गांव-गांव जाकर शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बात आम लोगों से बताएंगे और सरकार की कमियां उजागर करेंगे। इधर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सचिवालय या अन्य प्रतिबंधित इलाकों में जाने से उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। उधर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंची। इस बीच कंगना को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर लोगों ने कंगना वापस जाओ, तुमने देर कर दी आने में जैसे नारे लगाने लगे। कुल्लू जिले में मनाली के पतली कुहल क्षेत्र में कंगना रनौत के दौरे के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडार, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। चलिए अब जान लेते हैं जुर्माना और सजा। अधिनियम के अनुसार अगर कोई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया जाता है तो दुकानदार चलिए जुर्माना और सजा के बारे में भी जान लेते हैं। अधिनियम अनुसार अगर कोई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया जाता है तो दुकानदार पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अन्य मामूली मामलों में जुर्माना 2 लाख रुपए तक हो सकता है। अगर नियम तोड़ने की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन जेल हो सकता है और 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना की लाभार्थियों के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया था। इस संबंध में गुरुवार 18 सितंबर को एक सरकारी आदेश GR जारी किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक प्रवाहिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं एक ही चीज के लिए राहुल गांधी को मार्क्स दूंगा कि लगातार इतनी सफाई से झूठ बोल लेते हैं। यह भी एक कला है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पास है। मुंबई हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस और TST की टीम तुरंत हाईकोर्ट परिसर में अलर्ट मोड पर पहुंच गई और गहन तलाशी अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर रवाना हुई और जांच जारी है। प्रधानमंत्री 20 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे भावनगर में रोड शो भी करेंगे। जवाहर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी भावनगर में 1.5 लाख करोड़ रुपए की शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद जिले के लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति समीक्षा करेंगे, जो भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति का प्रतीक है।